हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 18। सो ये शुरू करते हैं। यहाँ लिखा गया है कि MNP लिमिटेड ने परचेज की है एसेट RSA लिमिटेड से 5,50,000 रुपए की एसेट है। कैश पे किया गया है एट द टाइम ऑफ परचेज, मतलब जब इसको परचेज किया गया उसी वक्त ही हमने कैश पे कर दिया। कितने का? 55,000 का। और उसके बाद जो बैलेंस है उसके लिए हमने इक्विटी शेयर इशू किए हैं 100 रुपीज की फेस वैल्यू के साथ और प्रीमियम पे 10% प्रीमियम पे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसे जनरल का फॉर्मेट बना दीजिए। सबसे पहले एंट्री जो आएगी यहाँ पे, जो हमने परचेज किया है, एसेट परचेज की है, तो हम यहाँ लिख देंगे कि एसेट्स अकाउंट डेबिट, है ना। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू, जिस पर्सन से परचेज किया है RSA लिमिटेड से, है ना। और स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात और बोली गई है क्या, कि जब हमने इसको परचेज किया उसी टाइम हमने कैश भी पे किया है, तो टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम टू कैश अकाउंट। देखिए, तो कैश पे किया है 55,000 रुपीज का। एसेट जो हमने परचेज किए हैं वो है 5,50,000 के, है ना। बाकी का जो बैलेंस बच जाता है हमारे पास वो है 4,95,000 रुपीज, है ना। ओके जी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बीइंग एसेट्स परचेज फ्रॉम RSA लिमिटेड and cash paid इमीडिएटली। ठीक है, इमीडिएटली हमने कैश पे कर दिया है। ओके, तो ये हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन हो जाती है। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है उसमें इसने क्या बोला है कि हमने शेयर इशू किए हैं, है ना। शेयर इशू किए हैं 100 के हिसाब से 10% प्रीमियम पे। तो 100 का जो 10% है वो 10 रुपीज होता है ना। और प्रीमियम पे है, तो स्टूडेंट्स इसकी यहाँ पे हम लिख देंगे किसको इशू किए, RSA लिमिटेड को। तो RSA लिमिटेड हो जाएगा डेबिट। ठीक है, से हो जाएगा लिमिटेड डेबिट। और क्रेडिट क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना। और यहाँ पे हमारे पास एक सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ये क्रेडिट होगा। ठीक है, क्योंकि शेयर इशू कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ शेयर अब हमको निकालने पड़ेंगे। तो देखिए, आपको ऐसा वर्किंग नोट जो है वो बनाना पड़ेगा फिर से। तो वर्किंग नोट बनाएंगे हम यहाँ पे। ठीक है, वर्किंग नोट। शेयर इशूड टू, हम यहाँ लिखेंगे RSA लिमिटेड। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5,50,000 की पेमेंट है। ठीक है, कितने की पेमेंट है यहाँ पे, 5,50,000 की। और माइनस करेंगे कितना, जितना हमने यानी कि 50,000 रुपीज जो है वो पे किया। ओके, और डिवाइडेड बाय कितना करेंगे, देखिए डिवाइडेड बाय हम कर देंगे, हमारा 100 रुपए की फेस वैल्यू है, 10% का प्रीमियम है तो 110 रुपए। 110 रुपए यहाँ पे हम, ठीक है, कर देंगे। ओके, क्योंकि विद प्रीमियम के साथ इशू किए गए हैं, है ना। और यहाँ पे हम अमाउंट लिख देंगे अब। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं अमाउंट यहाँ पे।
5,50,000 और सॉरी 55,000 होगा, 50,000 नहीं है, 55,000 है, क्योंकि 55,000 हमने कैश के थ्रू पे किया है, मतलब 5,000 और, तो 4,95,000 डिवाइडेड बाय 110 विद प्रीमियम के साथ, तो 4500 रुपए के शेयर बनते हैं स्टूडेंट्स ये। तो 4500 शेयर्स जो है हमने इशू किए हैं। तो हम यहाँ पे ऐसे हमको लिखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ शेयर जो इशू किए गए हैं वो कितने हैं, 4500। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने किस तरीके से नंबर ऑफ शेयर्स को कैलकुलेट किया है ना। सो अब हम यहाँ पे अमाउंट को लिख देंगे। देखिए यहाँ पे हमको इसको कितना 4 लाख जो है 95,000 रुपीज देना है, तो डेबिट में यहाँ पे आ जाएगा। जितना यहाँ पे क्रेडिट है RS से लिमिटेड उतना यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। और उसके बाद जो है हमारे पास 4500 है ना, मल्टीप्लाई बाय 100 के हिसाब से 100 रुपीज जो है फेस वैल्यू है, ठीक है। 4,50,000, उसके बाद 4500 मल्टीप्लाई बाय प्रीमियम जो है 10 है, 45,000 रुपए, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको कर दिया। ओके, तो नरेशन हम लिख देंगे कि बीइंग जो बैलेंस है हमारा, बैलेंस अमाउंट पेड बाय इशू ऑफ शेयर टू, है ना, जिसको हमने इशू किया है, किसको, RSA लिमिटेड को, वो भी प्रीमियम पे। ठीक है, आई होप आपको जो है ये अंडरस्टूड हो गया होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है कंप्लीट। इसमें 2 जनरल एंट्रीज इस तरीके से जो है होनी थी, मैंने आपको बता दी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। रोहित लिमिटेड ने मशीनरी परचेज की है, तो इस बार मशीनरी डेबिट होगी। किससे परचेज की, रोहन एंड कंपनी से, तो रोहन एंड कंपनी क्रेडिट होगा 3,50,000 से। पहले एंट्री 75,000 का अमाउंट पे किया गया है बैंक ड्राफ्ट के थ्रू, है ना। ये बाद में पे किया गया है, तो इस केस में 3 एंट्रीज होंगी जैसे यहाँ पे थी। तो यहाँ पे लिखेंगे जो है रोहन एंड कंपनी टू बैंक अकाउंट, क्योंकि जब बैंक ड्राफ्ट से पेमेंट होगी स्टूडेंट, तो यहाँ पे टू बैंक अकाउंट लिखेंगे। सेकेंड एंट्री में कितना जो है वो 75,000 रुपए। बाकी का यहाँ पे, है ना, इशू किया गया है इक्विटी शेयर्स 10 ईच के हिसाब से, 10% प्रीमियम पे, यानी कि जो मतलब 11 रुपए टोटल, क्योंकि 10% जो है 10 का 1 रुपए होता है, तो 11 रुपए पे जो है वो 11 रुपए शेयर प्राइस आएगा विद प्रीमियम के साथ। और यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालेंगे कि 3,50,000 की एसेट थी, 75,000 रुपए बैंक ड्राफ्ट से दे दिए, डिवाइडेड बाय 11, तो हमारे पास यहाँ पे 25,000 के नंबर ऑफ शेयर जो है आ जाएंगे, ठीक है। तो बाकी की जो तीसरी एंट्री है यहाँ पे, वो तो मैंने आपको बताई है, जिससे परचेज किया है उसको डेबिट करेंगे और नंबर ऑफ शेयर निकाल के यहाँ पे एंट्री पास कर देंगे, ठीक है। तो 19 क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क में है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, यहाँ पे रवि लिमिटेड ने इशू की परचेज की है एसेट शंकर लिमिटेड से, ठीक है। तो एसेट अकाउंट डेबिट टू शंकर लिमिटेड, इशू किया गया है 10 ईच का शेयर फुली पेड अप। तो 2 केसेस हैं इसके, पार पे इशू किया गया है तो प्रीमियम नहीं आएगा, और विद पार के प्रीमियम के साथ है तो प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा। तो नंबर ऑफ शेयर्स जो है दोनों केस में अलग आएंगे, क्यों, 1,80,000 डिवाइडेड बाय 10 रुपीज, क्योंकि पार पे है तो 18,000 के आपके पास यहाँ पे पहले केस में आएंगे, और दूसरे केस में कैसे आएंगे, आपके पास 1,80,000 की पेमेंट है, और विद प्रीमियम के साथ जो है, प्रीमियम कितना है यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रीमियम है 20 के हिसाब से। तो स्टूडेंट 2 रुपए प्रीमियम है, तो डिवाइडेड बाय 12 होगा, तो 15,000 के शेयर, ये नंबर ऑफ शेयर आ गए, ठीक है। ओके, और यहाँ पे जो है प्रीमियम जो है 30,000 आएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में है। तो क्वेश्चन नंबर 20 तक आपको होमवर्क में है स्टूडेंट, है ना।
क्वेश्चन नंबर 21 मैं आपको खुद करवाऊंगा, तो 20 तक आप खुद करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।